लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बेसिकली, बेसिस और बास्केट के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। फिर वर्ड्स बेसिकली, बेसिस और बास्केट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बेसिकली। बेसिकली का मीनिंग होता है मूल रूप से या फिर बुनियादी तौर पर। जिस तरह मैं कह सकता हूँ बेसिकली यू आर राइट, बुनियादी तौर पर आप ठीक हैं। बेसिकली यू आर राइट। चलिए कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ड बेसिकली को यूज़ करते हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेसिकली टेकन, या ये भी कह सकते हैं कि द स्टोरी इज ऑफ दिस मूवी इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रू इवेंट्स। कि भाई जो इस मूवी की स्टोरी है वो जो असल दुर्घटनाएं हुई हैं, असल इंसिडेंट्स हुए हैं, उनके उन पे बेस करती है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। बुनियादी तौर पर ये इस फिल्म की कहानी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पर असल हकाइक पर मबनी है। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रू इवेंट्स, या बाय द ट्रू इवेंट्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। कि भाई दो लोगों में बहस हो रही है, लेकिन बहस ख़त्म करने के लिए मैं कहता हूँ कि यार हाँ, हम बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बेसिस। बेसिस आधार को कहते हैं, बुनियाद को कहते हैं। जिस अगर कोई पुलिस किसी चोर को या किसी भी आदमी को पकड़ रही है तो आप पूछ सकते हैं ऑन व्हाट बेसिस आर यू अरेस्टिंग हिम, कि आप उसको किन बुनियादों पर गिरफ्तार कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर यू अरेस्टिंग हिम। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑन द basis of above discussion we can conclude, या हम सेंटेंस बेसिकली हमें इस तरह शुरू करना चाहिए कि we can conclude on the basis of above discussion that the earth is राउंड। कि भाई ऊपर जो हमने डिस्कशन की है उसकी बेसिस पे, उसकी बुनियाद पर हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ज़मीन गोल है। हम कोई पेपर लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें हमने पहले तमाम चीज़ें, हकाइक बताए, डिस्कशन की, और फिर आखिर में हमने ये कंक्लूड किया कि ज़मीन गोल है। तो यहाँ पे ये देखें कि मैंने लिखा है वी कैन कंक्लूड, फिर कॉमा डाला है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, फिर कॉमा डाला है, दैट द अर्थ इज राउंड। अब ये मैंने 2 कॉमे क्यों डाले हैं? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है। हम ये भी कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने कहा वी कैन कंक्लूड कॉमा ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन कॉमा दैट द अर्थ इज राउंड। और
एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि he was punished on the basis of proof। कि किसी चोर को अगर लेट सपोज पनिशमेंट मिली है तो हम कहते हैं कि उसको सज़ा इसलिए मिली, किसके लिए मिली, किसकी बुनियाद पर उसको सज़ा मिली, प्रूफ की बुनियाद पर उसको सज़ा मिली, सबूतों की बुनियाद पर उसको सज़ा मिली। He was punished on the basis of proof। और दोस्तों आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बास्केट। बास्केट टोकरी को कहा जाता है। अब वो फ्रूट बास्केट भी हो सकती है, गंद की बास्केट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी टोकरी हो, टोकरा हो, उसको बास्केट कहेंगे। जिस तरह मैं आपको कह सकता हूँ कैन यू पास द फ्रूट बास्केट, क्या आप मुझे फलों की टोकरी पास कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे आपने जब भी कोई चीज़ मांगनी हो तो आप कहते हैं कैन यू पास द फ्रूट बास्केट, कैन यू पास द करी, कैन यू प्लीज़ पास मी द करी, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए बास्केट को वो यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। द गार्बेज बास्केट इज़ फुल। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द गार्बेज बास्केट इज़ फुल, यानी कि गंद की टोकरी भर चुकी है। द गार्बेज बास्केट इज़ फुल। एक और सेंटेंस बनाते हैं जिससे हम कह सकते हैं वेयर कैन आई बाय अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स का बुके भी होता है और कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एक टोकरी के अंदर फूलों को सजाया होता है। तो उस टोकरी की बात कर रहे हैं हम कि भाई मैं फूलों की टोकरी कहाँ से ख़रीद सकता हूँ। एक तो फूलों का गुलदस्ता होता है ना, जिसे हम बुके कहते हैं, एक होती है बास्केट टोकरी जिसके अंदर फूल और पौधे सजाए होते हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वेयर कैन आई बाय अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको वर्ड्स बेसिकली, बेसिस और बास्केट का मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो आज हमने इंग्लिश के 3 वर्ड्स के मीनिंग समझे हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड को उठाना है, एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो सेंटेंस ठीक है कि नहीं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें और एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे इन वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। इस तरह चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी और आपको भी नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.